Assalamualaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic that is called as the modes of nutrition in bacteria. अब modes क्या है डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन के बैक्टीरिया के अंदर, यानी कि किस तरीके से वो फूड इनटेक कर रहा है। अब हमारे उन्होंने कहा है यहाँ पे कि बैक्टीरिया जो है वो दो टाइप की मेजर जो है वो न्यूट्रिशंस लेता है। एक ऑटोट्रॉपिक होती है और एक हेट्रोट्रॉपिक कहलाती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने ये कि बैक्टीरिया रिक्वायर्स कार्बन एंड एनर्जी जो सिंथेसाइज देयर सेल कंपोनेंट बाय डिफरेंट प्रोसेसेस। बैक्टीरिया को कार्बन चाहिए, एनर्जी चाहिए अपने सेल प्रोसेस को जो है वो कंटिन्यू रखने के लिए, और ये ऑब्टेन करते हैं एनर्जी और न्यूट्रिएंट इन डिफरेंट वेज, लाइक फोटोसिंथेसिस के थ्रू भी ले रहे हैं, ठीक है, फूड मटेरियल कीमोसिंथेसिस के थ्रू भी ले रहे हैं, यानी कि डिफरेंट केमिकल्स को इनटेक करेंगे, लाइट को इनटेक करेंगे, सनलाइट को, या डेड ऑर्गेनिजम्स के वेस्ट को भी इनटेक करके न्यूट्रिशन लेते हैं। एंड इस्टेब्लिशिंग म्यूचुअलिस्टिक एंड पैरासिटिक रिलेशनशिप ऑल्सो। और कुछ बैक्टीरिया जो है वो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन यानी कि मिल के रहेंगे कुछ ऑर्गेनिजम्स के साथ, और दे बोथ गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। और कुछ पैरासिटिक रिलेशनशिप देते हैं, यानी कि एक होस्ट को जहाँ जिसमें रहते हैं उसको हार्मफुल इफेक्ट देते हैं, एंड दे गेट द फूड फ्रॉम दैट बॉडी, एंड दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनटू टू टाइप्स। अब ये दो टाइप्स आ जाती है, इनमें एक ऑटो आ जाती है और एक हेट्रो आ जाती है। अब इन्होंने कहा कि ये जो ऑटो है इसकी भी आपके पास दो टाइप्स आ जाती है मेजर, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ, जो हमने यहाँ बात की थी, यानी कि सनलाइट से लेके या केमिकल से लेके। जो सनलाइट से बनाते हैं फूड एनर्जी, वो फूड मटेरियल या एनर्जी टेक करते हैं, उनमें ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आ जाते हैं और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आ जाते हैं। और कीमो ऑटोट्रॉफ तो केमिकल से ही एनर्जी टेक कर लेंगे, लाइक वेस्ट मटेरियल वगैरह में जो केमिकल्स होते हैं उनसे। हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं, ये पैरासिटिक, म्यूचुअलिस्टिक और कमर्शियलिज्म के ऊपर बेस्ड कर रहे होते हैं। अब हम इन डिटेल इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होते हैं एज द नेम इंडिकेट ऑटो, ठीक है, तो दैट मीन्स दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। और इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी जो ये ऑब्टेन करेंगे या तो सनलाइट से ऑब्टेन करेंगे या केमिकल करेंगे बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करके आयरन, सल्फर, नाइट्रोजन कंपाउंड्स वगैरह को, और उनसे एनर्जी लेंगे। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की भी फर्दर दो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी यूटिलाइजेशन। जिस एनर्जी जो इनटेक करें उनकी बेसिस पे इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक तो फोटो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं और एक कीमो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल और क्लोरोबियम एज फोटोसिंथेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, यानी कि उनके अंदर या तो क्लोरोबियम होगा या बैक्टीरिया का जो क्लोरोफिल होता है उसको क्लोरोबियम कहा जाता है, वो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, एंड दे गेट द फूड मटेरियल फ्रॉम दे गेट द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्लोरोबियम जो है वो एक्टिवेट होता है, और फिर इसी तरीके से जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उस तरीके से एनर्जी फॉर्म होती है। और ये पिगमेंट जो होते हैं स्पेसिफिक वेसिकल्स एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल मेम्ब्रेन कॉल्ड क्रोमेटोफोर। बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन होती है क्रोमेटोफोर, उसके अंदर ये पिगमेंट्स और प्रेजेंट होते हैं वेसिकल्स फॉर्म, ठीक है। और ये बैक्टीरिया करते हैं लाइट एनर्जी को यूज़ करेंगे एज अ सोर्स, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करेंगे, और अदर एच पॉजिटिव डोनर रिड्यूसिंग एजेंट को भी यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर टू मेक कार्बोहाइड्रेट, वाटर के अलावा, ठीक है। एंड देयरफॉर डज नॉट रिलीज ऑक्सीजन बट रिलीज सल्फर एज बाय प्रोडक्ट। और ये क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते एज अ बाय प्रोडक्ट सल्फर। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, इसमें सल्फर होता है। अब इन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड इनटेक किया, कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट यानी कि सनलाइट, और बैक्टीरिया का क्लोरोफिल में इन्होंने बना दिया जो फूड मटेरियल होता है इनका CH2O,
ठीक है, यानी कि C6H12O6 जो ग्लूकोज भी बना सकते हैं। और वो बनाने के बाद वाटर रिलीज़ किया और सल्फ़र रिलीज़ आउट किया। अगर हाइड्रोजन डोनर कोई लेंगे तो उसके प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये वाटर और फिर ये सॉल्ट रिलीज आउट कर देंगे। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं जो प्रिपेयर करते हैं देयर फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता और इन दिस प्रोसेस केमिकल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड। और ये जो एनर्जी लेंगे वो ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, अमोनिया नाइट्रेट, फेरासाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कुछ मेटालिक नॉन मेटालिक सब्सटेंसेस, इन सब से ये एनर्जी जो है वो इनटेक करेंगे ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के अंदर। और इस रिएक्शन के अंदर केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रोक आउट होते हैं एंड दे गिव द एनर्जी और रिलीज द एनर्जी विच इज़ यूज टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ दी और सिंथेटिक प्रोसेस ऑफ दी सेल। और ये एनर्जी जो भी बॉन्ड ब्रेक डाउन होने से बनती है वो डिफरेंट प्रोसेसेस में सेल के यूटिलाइज हो जाती है। और ये डिवाइड होते हैं अगेन दो टाइप्स में, सल्फर बैक्टीरिया जिनको सल्फोरमोनास कहा जाता है और एक कहा जाता है हाइड्रोजन बैक्टीरिया जिसको हाइड्रोमोनास कहा जाता है। फिर आयरन बैक्टीरिया फेरोमोनास, मीथेन बैक्टीरिया मिथेनोमोनास और नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया नाइट्रोमोनास। और फिर उसके बाद कार्बन बैक्टीरिया कहलाते हैं। ये सारी इनकी टाइप्स हैं। अब सल्फ़र बैक्टीरिया जो होते हैं ये करते हैं, ये वो बैक्टीरिया है जो ऑक्सीडाइज करेंगे एलिमेंटल सल्फ़र यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड को और फिर जो है वो रिलीज़ करेंगे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ़र। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सल्फ़र, वाटर, ऑक्सीजन, वाटर रिलीज, 2s और एनर्जी। और इसमें बेस्ट एग्जाम्पल आया है थायोबैसिलस डी नाइट्रिफिकेंस। फिर उसके बाद हाइड्रोजन बैक्टीरिया में इन दिस प्रोसेस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किया गया है वाटर के अंदर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर वाटर और एनर्जी फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर इसी तरीके से हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मीथेन रिलीज हो जाएगा और एनर्जी रिलीज होगी। इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजनोमोनास और सूडोमोनास बैक्टीरियाज आ जाते हैं। फिर आयरन बैक्टीरिया के अंदर वो जो केमिकल एनर्जी करते हैं यूटिलाइज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस कंपाउंड्स, यानी कि आयरन को ऑक्सीडाइज करेंगे इनटू फेरिक कंपाउंड, यानी कि यहाँ पे था FeCO3। ठीक है, ये FeOH3 फेरिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। FeCO3 वाटर, ऑक्सीजन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। इसमें भी थायोबैसिलस और फेरोबैसिलस एक्सेट्रा आ जाते हैं। मीथेन बैक्टीरिया के अंदर आ जाएगा आपके पास वो टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो एनर्जी गेट करेंगे फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन CH4 से। और बाय प्रोडक्ट आर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं। और नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड से एनर्जी गेन करते हैं और वो नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये NO2 कन्वर्ट इनटू NO3 विद द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनर्जी इज ऑल्सो लिबरेटेड। इसमें नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास आ जाते हैं और ये सारे आपके पास ज़्यादातर सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। फिर कार्बन बैक्टीरिया, ये टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो ऑक्सीडाइज करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी और एनर्जी रिलीज होगी। इसमें बैसिलस और ऑलिगो कार्बन फिलस आ जाएंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया इन डिटेल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।